ठीक है, इसमें हमारे काम का चीज़ सिर्फ दो ही हैं। ठीक है, इसमें हम प्रिपेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। थोड़ा सा ब्रीफली मैं बता देता हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, उसके बाद जो प्रिपेयर होता है ना, फाइनल अकाउंट में ऐसे सीक्वेंस में दिया हुआ। फाइनल अकाउंट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसमें सीक्वेंस में दिया हुआ। सबसे पहले क्या बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद हम क्या प्रिपेयर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आप लोगों ने पहले डिस्कस किया हो, पहले पढ़ चुके होंगे। प्रॉफिट एंड लॉस फिनिश होने के बाद जो हमारे अकाउंट बनता है उसको हमें क्या कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, इसके बाद जो अकाउंट बनता है, P&L अकाउंट जहाँ फिनिश होता है वहाँ स्टार्ट होता है कौन सा अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और उसके बाद दिया हुआ है पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, देन बैलेंस शीट। तो हमारे लिए रेलिवेंट क्या है, सिर्फ ये दोनों रेलिवेंट है। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट से हमें पढ़ना नहीं है यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए, अब हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस आप लोग ने 11th क्लास में पढ़ चुके होंगे, आप लोग को पता होगा प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट। ठीक है, यहाँ पे न्यू कॉन्सेप्ट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फिनिश होता है उसके बाद जो हम लेजर प्रिपेयर करते हैं वो कौन सा लेजर होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले यहाँ देखिए कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कौन सी एंट्री होती है। ठीक है, एक क्वेश्चन आया हुआ बोर्ड में, क्वेश्चन एक पूछा गया था कि वाई वी प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए बेसिकली क्या होता है, हम समझते हैं सबसे पहले इसकी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो हम प्रिपेयर करते हैं उसमें क्या बेसिकली होता है। तो अब हम कौन सा यहाँ डिस्कस करें, कौन सी फर्म है हमारी, पार्टनरशिप फर्म। मैंने बताया कि फॉर्म क्या करती है, पार्टनर्स को क्या क्या पे करती है। ठीक है, एडजस्टमेंट कुछ हमने डिस्कस किया था ना, जैसे फॉर्म क्या करती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है पार्टनर्स को, सैलरी देती है, कमीशन देती है, बोनस देती है। ठीक है, और चार्ज क्या करती है फॉर्म पार्टनर से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, तो बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कौन सी एंट्री होगी, फॉर्म पार्टनर्स को कुछ दे रही है या फॉर्म पार्टनर से कुछ चार्ज कर रही है। फिर से सुनिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कौन कौन सी एंट्री होती है। फर्स्ट, फॉर्म पार्टनरशिप फॉर्म पार्टनर्स को कुछ दे रही है, कुछ प्रोवाइड कर रही है। क्या प्रोवाइड करती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है, सैलरी कमीशन बोनस देती है, जो प्रॉफिट फाइनल हो लास्ट में बचता है वो मिलता है पार्टनर्स को। और फर्म क्या चार्ज करती है पार्टनर से, अगर पार्टनर ने पर्सनल यूज के लिए मनी विड्रॉ किया है तो फर्म क्या करती है, उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करती है। ठीक है, तो ये पार्टनर से रिलेटेड जो भी कुछ है एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है कि लॉस की कंडीशन में भी फर्म को पे करना होता है। पार्टनर ने लोन दिया तो फर्म क्या करती है, उसको इंटरेस्ट पे करती है। वो लॉस के कंडीशन में भी पे करना होता है। अगर कंपनी को किसी साल लॉस हुआ तो उस लॉस के कंडीशन में भी फर्म को पे करना होता है पार्टनर्स को इंटरेस्ट लोन पे। तो वो यहाँ पे नहीं आएगा, वो कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, यहाँ पे वो एंट्री होती है बेसिकली जब कंपनी को प्रॉफिट हो। ठीक है, और उस प्रॉफिट में से जो भी पार्टनर्स को देना या उससे चार्ज करना, वो उसकी एंट्री यहाँ पे होती है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, मतलब वो कहने का मतलब कि इंटरेस्ट ऑन लोन तो पार्टनर्स को मिलेगा ही मिलेगा। कंपनी को फॉर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो इसलिए हमें नहीं देखना। पार्टनरशिप में प्रॉफिट हो रहा तब भी इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर्स को मिलेगा, लॉस हो रहा तब भी मिलेगा इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, तो ये वाली एंट्री कहाँ जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस में, ये यहाँ पे नहीं आएगी। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जनरली प्रॉफिट जब होती है ना, ठीक है, तब भी मिलता है पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सब एंट्री। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ठीक है क्या क्या होगा हम देखते हैं कि अब बेसिकली इसमें क्या होता है कि एक क्वेश्चन अभी हमने पुट किया था कि वाई बी प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम बनाते क्या हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए बेसिकली क्या होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट निकला, आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं और उससे जो प्रॉफिट निकलता है ना, वो प्रॉफिट यहाँ ट्रांसफर होता है। ठीक है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से सपोज नेट प्रॉफिट आया हमारा 1 लाख रुपये, उस 1 लाख रुपये के प्रॉफिट को हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। समझ आ गया? ठीक है, अब देखेंगे कि पार्टनर्स को फर्म क्या क्या प्रोवाइड कर रही है। सपोज पार्टनर्स को फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रही है, वो दे दी।
सैलरी दे रही है, बोनस दे रही है, कमीशन दे रही है, दे दी। कंपनी ने कुछ पैसा रिजर्व या प्रोविजन करके रखा, वो भी बचा के रख लिया, ठीक है। फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था, क्योंकि पार्टनर ने पर्सनली उसके लिए मनी विड्रॉ किया था, तो फर्म उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर रही थी, तो वो भी कंपनी ने चार्ज कर लिया। ये सब करने के बाद फाइनल में क्या प्रॉफिट बचा या कितना लॉस हुआ, समझ आ रहा? यहाँ से हमें क्या निकला, प्रॉफिट 1 लाख। वो 1 लाख प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रिपरेशन अकाउंट में। मान लीजिए कंपनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी, सैलरी दी, कमीशन दी, बोनस दी, और कुछ पैसा रिजर्व यानी प्रोविजन करके रखी है। ये सब करके सपोज रखिए तो 60,000 आ गया। अब 1 लाख रुपए में से कंपनी को 60,000 क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दी, सैलरी कमीशन बोनस दी, ठीक है, कुछ पैसा रिजर्व करके रखे, इन सब का टोटल था 60। 1 लाख प्रॉफिट था, 60 माइनस कर दिया, कितना बचा, 40, ठीक है। जो भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस थे वो 1 लाख में से हमने क्या किया, माइनस कर दिया। 60 था तो 60 माइनस कर दिया, बचा कितना, 40। अब कंपनी सपोज 5,000 चार्ज कर रही है पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो कंपनी के लिए तो इनकम है, तो इसको प्रॉफिट में क्या करेंगे, ऐड कर दिया। सपोज 5,000 था तो कितना हो गया, 45। उस 45 प्रॉफिट को जो भी पार्टनर्स हैं उनके बीच में डिवाइड कर देंगे। जो प्रॉफिट सेविंग रेशियो में, जो एग्रीमेंट में दिया होगा, क्वेश्चन में आपका दिया होगा प्रॉफिट सेविंग रेशियो, ये भी इसके लिए एग्रीमेंट में लिखा होता, उसमें हम डिवाइड कर देंगे। अगर इन केस नहीं लिखा हो तब आपको किस हिस्सों में डिवाइड करना, इक्वली करना। कई बार क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट सेविंग रेशियो गिवन नहीं होगा, तो फिर किस हिस्सों में डिवाइड करना, इक्वली डिवाइड करना। आगे समझ, जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे इसके तो वहाँ ज़्यादा क्लियर होगा। अभी तो थ्योरेटिकल मैं समझा रहा हूँ, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ ज़्यादा और क्लियर होगा कि कैसे कैसे एंट्री होती है और कैसे हम निकालते हैं प्रॉफिट, ठीक है। वो प्रॉफिट यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कहने का मतलब ये होता कि यहाँ वाला प्रॉफिट यहाँ ट्रांसफ़र हुआ, ठीक है। इस प्रॉफिट में पार्टनर्स को जो कंपनी दे रही है या कंपनी पार्टनर से जो चार्ज कर रही है उसकी एंट्री तो यहाँ पे नहीं हुई ना, ठीक है। तो यहाँ से जो प्रॉफिट आया उस प्रॉफिट में से जो भी पार्टनर्स को दे रही है फर्म, ठीक है, वो सब माइनस कर देंगे और फर्म जो भी चार्ज कर रही है पार्टनर से उसको ऐड कर देंगे। उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स के बीच, ठीक है। तो इसका आंसर मिल गया कि हम क्यों प्रिपेयर करते हैं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेसिकली क्या होता है, हमें प्रॉफिट जो होती है बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ जो भी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, बोनस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये दिया होता है, और हमें पार्टनर्स के बीच कौन सा प्रॉफिट डिवाइड करना, ये सब एडजस्टमेंट करने के बाद जो बचेगा वो प्रॉफिट डिवाइड करना। तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या हुआ कि हमें कौन सी प्रॉफिट निकालनी होती है आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, बोनस, रिजर्व एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। वो हमें प्रॉफिट निकालनी होती है और वही प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच फाइंड आउट होता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया इसमें कि क्यों प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि हमें जो प्रॉफिट दी होती है बिफोर एडजस्टमेंट होती है, सारे एडजस्टमेंट करने के बाद कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ फॉर्म में, हम उसको फाइंड आउट करने के लिए, यानी पार्टनर्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट करने के बाद जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या प्रिपेयर करते हैं, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर? क्वेश्चन हम प्रैक्टिकल जब हम डिस्कस करेंगे उसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। अभी तो थ्योरेटिकल है तो थ्योरी बेस पे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने समझा दिया।